चलो जी, पानी चढ़ गया है, चावल सोख हो गया है, अंडे उबल गए। मतलब पानी चढ़ा लीजिएगा, चावल सोख कर लीजिएगा, अंडे उबाल लीजिएगा और आ जाइएगा चावल की बिरयानी बनाने, सॉरी अंडे की बिरयानी बनाने। एग दम बिरयानी है। Rolling and action. नमक, खड़े मसाले, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सोख किया हुआ चावल। अब आते हैं आगे के प्रोग्राम पे। उसके लिए प्याज, ठीक है ना, 3 प्याज स्लाइस कर लेते हैं। अदरक लहसुन का तो पेस्ट ही जाएगा, वो अपने पास है। दही हो गया है, आमला सब रेडी है, सिर्फ प्याज स्लाइस करना है। अगर आपको लग रहा है रणवीर इतना चुप क्यों है, तो रणवीर इतना चुप इसलिए बिकॉज ये अंडे बिरयानी ने जो इंटरनेट पे धूम मचाई हुई है, मैं तो खुद ही कन्विंस नहीं था कि अंडा बिरयानी क्या हो सकती है। भाई अंडे का पुलाव हो सकता है या फिर मटन बिरयानी के अंदर अंडा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भाई नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं, तो उनके लिए अंडा बिरयानी की रेसिपी इंटरनेट पे पॉपुलर है। तो मैं बहुत सॉरी टू से मन मार के खुद का कोशिश कर रहा हूँ इस रेसिपी को सिंसियरली, ऑनेस्टली, पूरी बारीकी के साथ बनाऊँ, कि मैं पहली बार बना रहा हूँ, ताकि मैं भी प्यार कर सकूँ ना इस रेसिपी से। इंडिया बड़ा प्यार दे रहा है भाई अंडे बिरयानी को। कह दो, लोगों को लग रहा होगा भाई आज क्या हो गया, रणवीर इतना चुप क्यों है। उसकी सच्चाई ये है। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि जो इंटरनेट वाली अंडे बिरयानी की रेसिपी है उसमें आलू है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिरयानी में आलू अच्छा जाएगा। एक तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, दूसरा आलू थोड़ा फ्लेवर खींच लेगा। वो क्या है कि अंडा जो है ना वो फ्लेवर तो खींच नहीं पाएगा, आलू एटलीस्ट फ्लेवर खींच लेगा। ये लो जी, अनियन, आलू, एक्चुअली आलू अभी नहीं डालते, एक्चुअली डाल देते हैं। अभी आ जाओ चावल की तरफ, साथ साथ रहिएगा। देखिए, एक तरफ चावल उबल रहा है और एक तरफ अपना आलू और प्याज भुन रहा है। कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ आलू और प्याज है अभी। और तीसरी तरफ दही के साथ में ये मैरिनेशन बन रहा है। इसमें जाएगा जी देगी मिर्च, थोड़ी हल्दी, धनिया, ये थोड़ा फ्राई प्याज पड़ा हुआ है, अगर है तो डाल दीजिए, ब्राउन अनियन, नहीं है तो कैसे बनाते हैं देख लीजिएगा। अभी इसके बाद इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मोटी मोटी, और ये नॉन स्पाइसी वाली है इसलिए मैं डाल रहा हूँ इतनी ठोक के। बार बार याद दिलाता हूँ बिकॉज जो हमारे पुराने ग्राहक हैं उनको पता है, मतलब हमारे चैनल के पुराने ग्राहक हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई हमारी हरी मिर्च में और हमारी लाल मिर्च में, दोनों में तीखापन नहीं है। हाथी के हमारे जो हाथ हैं, सॉरी दांत हैं वो दिखाने वाले हैं। ये लो जी, ये जो आपका प्याज जो भुन रहा है ना, अब इसमें खड़े मसाले जाएंगे। बड़ी छोटी इलायची, 1 पीस जावित्री और तेज पत्ता। चावल को 100% कुक नहीं होने देना हमने, है। यहाँ पर मैंने पहले घी क्यों डाला, तेल में क्यों नहीं भून रहा हूँ, बिकॉज प्याज और आलू ये दोनों घी में बड़े अच्छे भुनते हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आती है इनके अंदर। ठीक है जी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये अंडे, ये लो जी। चावल पे नज़र है हमारी, अंडों के मैरिनेशन की आ गई है बारी, और अब अंडे जाएंगे लगन के अंदर।
तो ये अंडे को आलू के साथ दम देना है। परफेक्ट। चावल को पूरा नहीं पकाना है, चावल को 85-90% पकाना है और कायदे से चावल के 2 बैच निकालने हैं। ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता है। मम्मी की तरह बोल रहा हूँ मैं तो हमेशा ही बोलती रहती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता कोई। चावल जो 80% कुकड है, यानी कि जो 2 कनी का चावल है, ठीक है, उसको पहले निकाल लेना है थोड़ा सा, ये नीचे बिछाया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट नहीं, मतलब अपनी गैस के हिसाब से बाकी का चावल थोड़ा और पकाना है। चलो भाई, आपके अंडे और आलू दम हो रहे हैं, चावल आपका पक रहा है। पक रहा क्या है, पक गया है। ये लीजिए, ये ज़्यादा पका वाला चावल है जो कि ऊपर आएगा। वाह, ये लीजिए, फर्स्ट क्लास अंडा और आलू दम हो गया है ना। मस्त लग रहा है ना, मस्त। ये गैस कर देते हैं धीमे। ये रहा जी हमारा चावल नंबर 2 है। 30% चावल पहले निकालना है, 70% बाद में। चावल कौन सा? मैं हमेशा बासमती का सेला यूज़ करता हूँ, अरवा जिसको हम लोग बोलते हैं। उससे थोड़ा सा मदद हो जाती है। बासमती बहुत लचीला होता है ना। खासतौर अगर आप नए नए बना रहे हैं तो सीधा बासमती मत यूज़ करिए, सेला यूज़ करिए। दूसरा, बासमती में अपनी खुशबू होती है, तो वो फिर बिरयानी की खुशबू के साथ इंटरफेयर करती है। ठीक है जी। देखो जी, अंडों को दम लग गया है ना, चावल पक गए। अभी बिरयानी मसाला बना लेते हैं। लिटिल बिट धनिया, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च, लौंग, बड़ी छोटी इलायची, जावित्री, छोटा सा स्टार अनीस का टुकड़ा, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची डाली मैंने, छोटी डालना भूल गया। इसको लाइटली टोस्ट किया। रेडी हो जाइए। और इसका पाउडर बना लिया आपने। दूसरी तरफ पैन अपना गरम है, इसी गरम पैन में केसर को भून लिया। नमक था उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, यहीं पे पता चल गया केसर का रंग उठ गया है। केसर को हल्का सा टोस्ट करेंगे तो उसका रंग उठ जाएगा। अब देखिए जादू, बर्फ़ के टुकड़े के साथ ही उस केसर को लीजिए पीस। देख रहे हैं रंग। अब आ जाइए अपने अंडे पे वापस। अब ये जो मसाले के साथ में लगा हुआ चावल है ना, यहाँ पर हम थोड़ा कसर वाला चावल रखेंगे, बिकॉज मसाले से भी ये अपना वो पिएगा। आप समझ रहे हैं ना, मसाले से भी पानी पिएगा ना। अगर यही चावल ओवर कुक होता तो नीचे का चावल जो है वो हलवा बन जाता। हर चीज़ में साइंस है, और बिरयानी में तो बहुत ज़्यादा साइंस है। अभी ये अपना रंग के लिए केसर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, फ्राई प्याज, बिरयानी मसाला। थैंक यू वेरी मच। ये लो जी, ये बिरयानी मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्रीम, वापस से थोड़ा फ्राई प्याज, केवड़ा, गुलाब। तो ये बन गया जी झोल, खुशबू वाला झोल जो ऊपर से आ गया। अब देखिए, नीचे एकदम मस्त मसाले वाला आलू और अंडा है, और ऊपर खुशबू के मसाले वाले चावल है। तो यही है कॉन्ट्रास्ट।
ये आटा ऑप्शनल है ना, अगर नहीं लगाना तो मत लगाइए, लेकिन अगर लगा देंगे तो फ्लेवर्स अच्छे से लॉक इन हो जाएंगे। अभी क्या है कि मैंने हांडी थोड़ी ज़्यादा भर दी है जोश में आके। आप थोड़ी ज़्यादा जगह रखें, यानी कि हवा के घूमने की जगह रखें। दम का मतलब ही होता है कि हवा उसके अंदर रोटेट होनी चाहिए, सांस घुटनी नहीं चाहिए, उसकी दम आना चाहिए। इसलिए मैं ढक्कन उल्टा करके लगा रहा हूँ ताकि दम आता रहे। और ये जो आटा ऊपर लगता है ये वेस्ट नहीं होता। हमारे लखनऊ में इस आटे को काट के बिरयानी बनने के बाद ये आटा कटता है और उसके बाद उसको सालन में डाल देते हैं, क्योंकि आटे में भी बिरयानी की खुशबू होती है ना। ये देखिए बेसिकली क्या है ना, कोयला रखने का मकसद ऊपर से चीज़ को पकाना नहीं है, बस ये है कि बारिश ना हो। सिंपली पुट, अगर आपकी स्टीम ढक्कन पे लग के और पानी बन जाएगी तो खाने पे बारिश होती रहेगी। तो बारिश में कभी खाना पकता है? नहीं पकता ना, इसलिए ढक्कन को गर्म रखा जाता है कोयला डाल के। सिंपली अभी समझ में आ गया सबको, है ना, क्योंकि वो चिड़िया ने भी अप्रूव कर दिया। खुशबू से पता लग जाता है कि मामला रेडी है। चिड़िया कौवे बाहर आके लाइन लगा के खड़े हो चुके हैं। ये देखिए, पहले तो कोयला निकालो जी, वरना बाद में बिरयानी के अंदर राख गिरती है। रेडी फॉर द मैजिक। नीचे आइए, नीचे नीचे दिखाइए, नीचे। हाँ, आहा, जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया साहब। ढक्कन खुलने और बंद होने में जमाना बदल गया है। ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म बन गई है। देखिए क्या एकदम फर्स्ट क्लास खिली खिली बिरयानी। थोड़ा लाल मसाला, थोड़ा बिरयानी मसाला, थोड़ा अंडे के साथ का मसाला होना ही चाहिए भाई। बिरयानी की खबर बिरयानी से पहले पहुंचनी चाहिए। वो बिरयानी ही क्या, जिसकी खबर, जिसकी खुशबू उससे पहले ना पहुंचे, वो तो फिर फेल हो गई ना बिरयानी। देखो जी, 3 लेयर है। एक लेयर है वो मसाले की, जिसमें हमने दम दिया है, दही वाले मसाले की। दूसरी लेयर है वो खुशबू वाले मसालों की, जो पीस के बनाए। और तीसरी लेयर जो है वो है वो फ्रेशनेस की, जो मिंट, हरी मिर्च और धनिया से आ रही। तीनों लेयर अलग अलग भी हैं और साथ में भी हैं, और वही एक अच्छी बिरयानी की मोनोपोली है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मन ही मन में मैंने अंडा बिरयानी को अपना मान लिया है, मन ही मन में।